बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बच्चों और मेरी बहनों, आपकी खिदमत में मियाँ जी एक और वजीफ़ा लेके हाजिर हुए हैं। वजीफ़ा आप इसको पूरा बेटा गौर से वीडियो को सुनना, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा, हर बंदे को कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। वजीफ़ा ये है कि निकाह के ऊपर जो बंदिश होती है वो बंदिश कैसे तोड़ी जाए। ठीक है ना? फ्रॉडियों को छोड़ो, जो फ्रॉड फ्रॉड लोग हैं ना उनको छोड़ो। ठीक है, इधर देखो, ये वजीफा सुनो। उन बंदिश को कैसे तोड़ा जाए कि आया अगर हकीकतन हकीकतन किसी के निकाह के ऊपर बंदिश है और वो घर समझता है कि हमारे ऊपर निकाह की वाकई बंदिश और जो टूट नहीं रही, बेटा ए वजीफा करो तो फिर मैनू दसना कि टूटी है कि नहीं टूटी। ठीक है। अब ये जो फ्रॉडिये लोग होते हैं इनको तो आप फोन कर लो, वो तो हर एक को ही बोलेंगे कि बंदिश है। ठीक है, क्योंकि वो अनपढ़ जाहिल, उन 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 बगैरतों को, उनको शर्म नहीं आती, उनको ये नहीं पता कि वो वही पैसे आप लोगों से लेके अपनी बहनों को, अपनी माँओं को और अपनी माँ को और अपनी बच्चों को, अपनी बेटियों को वो खिला रही है पैसा। ठीक है, हराम का पैसा, क्योंकि वो अनपढ़ जाहिल है। ठीक है, आजकल हमारा माशरा ये है, कोई कुछ बन नहीं सका तो वो कहता है पीर तो आराम से बंदा बन ही जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए अच्छे लोग भी बदनाम हो गए हैं। तो अब वजीफा सुनो, किसी अच्छे से इस्तिखारा निकलवा लेना, नहीं तो बेटा मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हक और सच की बात की बंदिश है भी या नहीं। मुझे दिन में अगर 10 फोन आते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि 10 में से किसी के ऊपर भी काला इलम जो है निकलता होगा। आज मुझे हमें 15 फोन आए हैं, 15 मुझे मैसेज आए हैं, और यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हुई है उनके मैसेजों के जवाब दे के, इस्तिखारे निकाल के, किसी के ऊपर कोई काला इलम ही नहीं है। मैंने कहा बेटा कोई काला इलम नहीं है, अल्लाह अल्लाह करो। वैसे ही कोई नसीब की सख्ती, कोई अल्लाह की तरफ से देरी, ठीक है, कोई होती है ना, कोई रब्बो भी कोई चीज़ होती है। अच्छा, अब वज़ीफ़ा सुनो, वज़ीफ़ा कुछ इस तरह से है कि सरसों का तेल ले लो या ज़ैतून का तेल ले लो, ठीक है? पहले वज़ीफ़ा सुन लो, सरसों का तेल ले लो, उसके वो इतना तेल हो कि कम से कम 11 दिन या 21 दिन आप उस तेल को इस्तेमाल कर सको। आधा किलो ले लो तेल सरसों का, उसके ऊपर आपने 3 दिन लगा के 1 दिन आपने पहले सूरत बकरा पढ़नी है। ठीक है बेटा? सूरत बकरा 1 मरतबा पढ़नी है। उस तेल के ऊपर दम कर दो। अगले दिन आपने आयतल कुर्सी 333 मरतबा पढ़ के उसके ऊपर दम करना है। ठीक है? दूसरे दिन फिर आपने 333 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के दम करना है। तीसरे दिन फिर आपने 333 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के बेटा दम करना है। ये हो गया 1000 मरतबा आयतल कुर्सी, और आयतल कुर्सी पढ़ने से पहले आपने सूरत बकरा पढ़नी है। ठीक है बेटा? जब आयतल कुर्सी 1000 मरतबा पढ़ लो तो उसके बाद एंड पे, एक तो शुरू में सूरत बकरा पढ़ी, दरमियान में आयतल कुर्सी पढ़ी 1000 मरतबा 3 दिन लगा के, फिर एंड के ऊपर चौथे दिन आपने फिर सूरत बकरा पढ़ के उसको दम कर दो। लो जी, सुभान अल्लाह, ये एक बम तैयार हो गया है। ठीक है? अब ये जो बम है ना, ये अब चलने के लिए उतावला हो रहा है कि मुझे चलाओ, और बेटा ये चलेगा। नियत पहले बांध लेना कि किसी भी किस्म की जो हमारे ऊपर निकाह के ऊपर बंदिश है, वो निकाह और बंदिश टूट जाए, खत्म हो जाए। ठीक है? उसके बाद आपने इस वजीफे को करना है। अब वो चिराग ले लो, कोरा मट्टी का, उसके अंदर ना रंग ना हुआ हो, चिराग के अंदर जो ना रंग हुआ होता है, ठीक है, पॉलिश हुई होती है, वो ना हो। कोरा चिराग ले लो और एक काला मार्कर ले लो। उसके चिराग के अंदर आयतल कुर्सी जबर जेर के बगैर बेटा आपने लिख देनी है। जबर जेर के बगैर लिख के, और वो जो तेल तैयार किया था ना दम वाला, वो तेल थोड़ा सा आपने चिराग में डालना है कि वो आधे घंटे से 1 घंटा वो चिराग जले। ठीक है? अब उसको आपने जलाना है और उसके सामने खुद बैठ जाना है। अब वो चिराग जलेगा और साथ आपने आयतल कुर्सी खुली पढ़नी है बेटा। ठीक है? आयतल कुर्सी आप लोगों ने खुली पढ़नी है, और उसके बाद जब आधा घंटा गुजर जाएगा, 1 घंटा गुजर जाएगा, तो फिर आपने उसके बाद इस वजीफे को ख़त्म कर देना है। यही आपने रोज़ाना करना है, और इसको कम से कम आप लोगों ने 15 दिन या कम से कम 21 दिन आप लोगों ने इस वजीफे को जारी रखना है। ठीक है? और ये चाँद की पहली को शुरू करना है आपने। चाँद की पहली को आपने पढ़ाई भी शुरू करनी है, और इसको जलाना भी शुरू करना है। मतलब चाँद की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तक तो आपने पढ़ाई की ना, तो उसके बाद चाँद की 5वीं, 6ठी को आप इस वज़ीफ़े को शुरू कर लो, यानी कि चढ़ते चाँद में आपने इस वज़ीफ़े को करना है।
ٹھیک ہے بیٹا، اور کسی فراڈیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی فراڈ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک بات آپ کو کروں کہ یہ تیل جو ہے ہم خود بھی تیار کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ نہ سمجھنا کہ میں تیل بیچنے کے لیے آ گیا ہوں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ تو ہمیں خاندانی جانتے ہیں وہ تو آتے ہیں چپ چپ کر کے اور آدھا کلو تیل ہم سے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ہدیہ دے کے۔ اب جو لوگ، اب جس طرح آپ لوگ ہیں، آپ لوگ پہلے ہی ماشاءاللہ جو ہے نا ازدہوں کے ڈسے ہوئے ہو، کسی نے 50,000 دیے، کسی نے لاکھ دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو اب تو یقین ہی نہیں رہا۔ لوگ تو اب یقین کرو، مجھے میسج آتے ہیں، وہ بول کے میسج نہیں کرتے، وہ صرف میسج کرتے ہیں کہ اگلا پتہ نہیں کتنا بڑا فراڈی ہو۔ ٹھیک ہے، ایک بچی کا مجھے بعد میں کال آیا، اس نے کہا میاں صاحب میرے پیچھے تو ایک بندہ ہی لگ گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ تم مجھ سے ہی شادی کر لو۔ کہ کتنے کتنے بغیرت قسم کے لوگ ہیں، مجھے تو شرم آتی ہے۔ میں تو کبھی کبھی اپنے آپ، جب میں آپ لوگوں سے مطلب کہ بول رہا ہوتا ہوں نا، ٹھیک ہے، بات کر رہا ہوتا ہوں، تو کبھی کبھی مجھے خود بھی شرم آتی ہے کہ یار میں خود بھی تو پیر ہوں، لیکن وہ لوگ پیر نہیں ہے، وہ لوگ فراڈی ہیں۔ وہ نا انہوں نے، وہ کتے نے اپنے اوپر جو ہے نا بکری کی کھال چڑھا کے نا اپنے آپ کو معصوم دکھا رہے، لیکن وہ اندر سے بھیڑیے ہے۔ بہرحال اس وظیفے کو بیٹا آپ کرو، ٹھیک ہے، اور یہ میں نے آپ کو دم وہی بتایا، اس میں میں نے کوئی چیز بیٹا آپ سے چھپائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے نا کوئی میاں صاحب کے پاس جو تیل ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہے، بیٹا وہی تیل ہے جو میں نے دم کیا ہے، وہی تیل ہے، وہی دم کیا ہم نے، ٹھیک ہے، اور یہی آپ دم کرو، ٹھیک ہے بیٹا۔ اجازت دے بیٹا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔